गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा, हम अपना जो है पोएम पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आज का डे है। उसके बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी और हमारा टेस्ट भी होगा। तो आज में हम सिर्फ एक वन डे में सिर्फ पोएम ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक पोएम कंप्लीट करवा दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सर ने आपको 2 पोएम्स करवा दिए हैं जो कि बहुत ही छोटी हैं, इनको मैं जो है आपको डिस्क्राइब करते हुए अपनी थर्ड पोएम पे पहुंच जाती हूँ। देखिए, क्योंकि अब आपका टेस्ट भी है और इसको एक बार आप फिर से अच्छे से समझ लें तो ये बेटर रहेगा। देखिए, पोएम है अपनी डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ डस्ट, इट मीन्स जब कुछ हम पे जिस जो चीज़ उड़ सकती है धूल मिट्टी टाइप में, दैट इज़ कॉल्ड डस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ स्नो के डस्ट के बारे में बात की गई है। देखिए, पोएम इस प्रकार से है। द वे एक रो, द वे जिस तरीके से, एक रो एक कौवे ने, सुख सुख मीन्स हिलाना, डाउन नीचे की तरफ, ऑन मी मुझ पर, जिस तरह से एक कौवे ने नीचे की तरफ मुझ पे, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की कुछ डस्ट गिराई, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कहते हैं अपने जो धतूरे का पेड़ होता है उसको हम हेमलॉक ट्री कहते हैं। और ये बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक क्रो ने, जो कि एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था जिस पर बर्फ़ जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी, उस पर जब वो क्रो आकर बैठता है तो उससे कुछ डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर आकर गिरती है। यहाँ पर कौन कह रहा है ये बात? ये पोइट कह रहा है, जो कि इस पोएम का पोइट है, उसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। यस बेटा, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि एक कवि ने जो है वो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिराई। जब वो, जैसे ही वो उस पर आकर बैठता है, जो टहनी है उसकी वो हिलती है और मुझ पर बर्फ़, डस्ट ऑफ स्नो जो है वो गिरती है। आगे देखिए, इसमें वो कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिरती है तो मेरा जो मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। एंड सेव्ड, और बच जाता है, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ द डे, दिन का। इट मीन्स वो कहता है जैसे ही वो बर्फ़ मुझ पर आकर गिरती है तो मेरा मूड चेंज हो जाता है, और दिन का जो लेफ्ट हिस्सा था जिसे मैंने अब तक, आई हैड र्यूड, मैंने जिनका दिन का जो हिस्सा बर्बाद कर दिया था, और जो लेफ्ट है, जो रेस्ट है, वो बर्बाद होने वाला था, वो कहता है कि वो बच गया क्योंकि मेरा जो मूड है वो अब चेंज हो गया था। इट मीन्स कंटिन्यू, जो मेरा पूरा कंप्लीट डे ऐसे ही रूड हो जाने वाला था, बर्बाद हो जाने वाला था, अब मेरा मूड चेंज हो जाने के कारण मेरा जो रेस्ट ऑफ डे था वो बच गया, मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया, उसको प्रयोग में ले लिया। इट मीन्स उस रेस्ट ऑफ द डे के दौरान मैंने अपना काम किया। यस, तो ये अपनी फर्स्ट पोएम थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सर ने आपको इसका सेंट्रल आइडिया वगैरह एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रिटन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर जो है, फायर मीन्स आप जानते हैं आग, और आइस मीन्स बर्फ। तो यहाँ पर जो पोइट है इसने बताया कि जो संसार है उसका एंड 2 टाइप से होगा, या तो वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा, और या आइस से होगा। इट मीन्स यहाँ पर फायर और आइस जो वो सिंबलाइज किए गए हैं। जो फायर है वो एंडलेस डिजायर का सिंबल है, और आइस जो है वो अपना हेट का सिंबल है। यहाँ पर उनको एज ए सिंबल यूज़ किया गया है। फायर जो है एंडलेस, मनुष्य के अंदर जो एंडलेस डिजायर हैं उनका प्रतीक है, और जो आइस है वो हेट का प्रतीक है। हम एक दूसरे के प्रति, ह्यूमन बींग्स जो हेट करते हैं उसका प्रतीक है। यहाँ पर बताया गया है कि या तो हमारी जो एंडलेस इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनके कारण इस संसार का एक दिन अंत हो जाएगा, या फिर जो हमारी एक दूसरे के प्रति जो हेट है, हेटर्ड है, घृणा की जो भावना है, उसके कारण हम एक दूसरे का अंत कर देंगे और ये संसार जो है वो अंत में मिल जाएगा। यस, देखिए इसमें दिया हुआ है, सम से
कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है उसका अंत जो है वो फायर से हो जाएगा, एंडलेस डिजायर से हो जाएगा, हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं उनसे हो जाएगा। सम सेज इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का जो अंत है वो किससे होगा, आइस से होगा। आइस का मीन मैंने आपको बताया हेट से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आगे जो पोइट है वो कहता है कि मैंने जो टेस्ट किया है इच्छाओं का, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि मैंने इच्छाओं के स्वाद को चख लिया है, अर्थात मैंने इच्छाओं को भोगा है, इसलिए वो कहता है आई होल्ड, होल्ड मीन्स समर्थन करना, विद दोज, उन लोगों का हु फेवर फायर, जो ये कहते हैं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। कवि कहता है कि मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो कि ये कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो एंडलेस डिजायर से हो जाएगा। पोइट ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने खुद भी इच्छाओं को भोगा है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त न होने वाली हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। आगे वो कहता है बट इफ़ इट हैड टू प्रीस ट्वाइस, प्रीस मीन्स अंत होना, प्रीस मीन्स एंड होना, वो कहता है कि लेकिन यदि संसार का अंत प्रीस ट्वाइस एंड टू टाइम्स हो, दो बार हो, आई थिंक, वो कहता है मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो वो कहता है कि मैं घृणा के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ, लोग किस तरह से एक दूसरे से घृणा करते हैं। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आइस, वो कहता है कि जो घृणा से, हेट से जो विनाश के बारे में मेरा विचार है, वो कहता है इज आल्सो ग्रेट, ये भी बड़ा ही महान है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति घृणा से, एक दूसरे के प्रति घृणा से भी संसार का अंत महान, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही महान तरीके से हो सकता है। एंड आई वुड स्पाइस, स्पाइस मीन्स सेटिस्फाई, और वो कहता है कि मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। वो कहता है कि मैं इन दोनों चीज़ों से, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि मुझे इन दोनों चीज़ों से संतुष्टि है कि जो वर्ल्ड है इसका एंड किससे हो सकता है, हमारी एंडलेस डिजायर से भी हो सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, और दूसरा एक दूसरे के प्रति जो घृणा है उससे भी संसार का अंत हो सकता है। तो ये अपनी सेकंड वन पोएम थी। आगे देखिए, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वर्ड्स में डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट जो पोएम है अपनी, जो वो है द टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कि कहाँ पर है, जू में है। यहाँ पर जो अपने जो ये स्टेंजाज दिए हुए हैं, इनमें टू टाइप्स के टाइगर की बात की गई। एक तो वो टाइगर जो कि पिंजरे में बंद है, केज में बंद है, और दूसरा वो टाइगर जो कि जंगल में खुला घूमता है। तो उनकी यहाँ पर कंपैरिजन की गई है, और आपको स्टेंजा में फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेंजा में जो है वो प्रेजेंट टाइगर की बात की गई है, और कौन सी जो स्टेंजा है उसमें जंगल वाले टाइगर की बात की गई है। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। ही स्टॉल्क्स, स्टॉल्क्स मीन्स वॉक्स इन हीज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स वेरियस, स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ, वो घूमता है, वो चलता है अपनी विविध धारियों के साथ। ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। इट मीन्स यहाँ पर केज वाले जो है टाइगर की बात की गई है। तो वो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि जो टाइगर है वो अपनी विविड स्ट्रिप्स के साथ भिन्न अपने शरीर पर, हम जानते हैं कि जो टाइगर की बॉडी होती है उस पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी बॉडी पर स्ट्रिप्स को लिए हुए कुछ कदम पिंजरे में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गद्दों पर, मखमली गद्दों पर चुपचाप। इन हीज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से के साथ, रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांत। यहाँ पर जो पिंजरे वाला जो टाइगर है उसकी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि वो अपने शरीर पर भिन्न भिन्न धारियाँ जो उसके शरीर पर बनी हुई हैं उनके साथ जो है पिंजरे में केवल कुछ कदम चलता है। कुछ ही कदम क्यों चलता है, क्योंकि पिंजरा छोटा सा होता है। और वो यहाँ पर बताया गया है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड मीन्स गद्दे, ऑफ वेलवेट मखमली, मखमली गद्दों पर जो है वो बिल्कुल चुपचाप शांत भाव से अपने शांत गुस्से के साथ चलता है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो वो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि वो घात लगाता है। लर्किंग मीन्स घात लगाना, इन शैडो, झाड़ियों के पीछे
छुपकर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे झाड़ियों में छुपकर घात लगानी चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्लाइडिंग मीन्स फिसलते हुए लंबी लंबी घास पर। नियर द वाटर पोल्स, नियर द वाटर होल्स, यहाँ कहाँ पर, वो भी वाटर होल्स के नज़दीक। इट मीन्स नदी, तालाब, झरने के नज़दीक जो है वो लंबी लंबी घास पर फिसलते हुए झाड़ियों के पीछे छुपकर घात लगाता है। किस पर घात लगाता है? वेयर प्लम्प डियर पासेज, जहाँ से मोटे ताज़ा, प्लम्प मीन्स मोटे ताज़ा हिरण गुजरते हैं, तो उन पर वो घात लगाता है छिपकर। तो यहाँ पर कौन से टाइगर की बात की गई है? जंगल टाइगर की बात की गई है, जो कि वाटर बॉडीज़ के नज़दीक छिपकर, जहाँ से मोटे ताज़ा हिरण जो है पानी की तलाश में आते हैं और गुजरते हैं, वहाँ पर वो छिपकर जो है झाड़ियों के पीछे छुपकर लंबी लंबी घास में से फिसलते हुए जो टाइगर हैं उन पर घात लगाता है। नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नर्लिंग मीन्स गुर्राते हुए, अराउंड हाउसेज घरों के चारों ओर। वो जो है ही शुड बी, उसे होना चाहिए, घरों के चारों ओर गुर्राते हुए घूमना चाहिए। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर। तो यहाँ फिर से जंगल के टाइगर की बात की गई है कि जो जंगल का टाइगर है वो कैसे जो है जंगल का जो एज है, जो किनारा है, जहाँ पर जो है अपना जो बस्ती एरिया शुरू हो जाता है, वहाँ हम जानते हैं कि जो जंगल का जहाँ एंड हो जाता है वहाँ पर हमारे जो हाउसी जब वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कहता है कि जो जंगल का टाइगर है वो गुर्राते हुए हाउसीज के नज़दीक से, जंगल के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरता है। बार्लिंग हीज वाइट फंक्स, हीज क्लास, बार्लिंग मीन्स बारिंग, बारिंग मीन्स शो करते हुए, दिखाते हुए। हीज वाइट फंक्स, अपने सफ़ेद तीखे दांतों को, फैंक्स मीन्स तीखे दांतों को, हीज क्लास अपने पंजों से, टेरराइजिंग डराते हुए द विलेज गांव को। जो जंगल का टाइगर है वो घूमता है स्नर्लिंग, गुर्राते हुए घरों के पास से, जंगल के बिल्कुल किनारे से, जंगल एज मीन्स जंगल के किनारे से। बार्लिंग मीन्स शो करते हुए, दिखाते हुए। बारिंग मीन्स हीज वाइट फंक्स, अपने सफ़ेद तीखे दांतों को, फंक्स मीन्स तीखे दांत, हीज क्लास अपने पंजों को, और उनसे टेरराइजिंग मीन्स डराते हुए द विलेज गांव के लोगों को। तो यहाँ दोबारा से फिर से जंगल के टाइगर की बात हुई है। नेक्स्ट देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स मिट्टी से, सीमेंट से, ईंटों से बनी हुई जो सेल है उसमें वो लॉक्ड है। तो इससे क्या पता चलता है? लॉक्ड इट मीन्स पिंजरे में बंद टाइगर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की, सीमेंट मिट्टी से बनी एक कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो ताकत है वो उन दीवारों के पीछे ही सिमट कर रह जाती है। स्टॉल्किंग इट मीन्स चलते हुए, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने उस पिंजरे की लंबाई के अंदर ही। इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। इट मीन्स यहाँ पर बात की गई है उस टाइगर की जो कि जू में होता है, और जब वहाँ पर बार बार विजिटर्स आते रहते, घूमने वाले आते रहते हैं, तो वो उनको इग्नोर करते हुए अपने जो पिंजरे में चहलकदमी करता रहता है। लेंथ मीन्स जितनी लंबाई उसकी होती है उसमें। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो टाइगर जो कि सेल में बंद होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उन दीवारों के पीछे ही रह जाती है और वो घूमता रहता है आने वाले विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। नेक्स्ट देखिए, ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और उसे सुनाई देती है अंतिम आवाज़ एट नाइट, रात के समय। द पेट्रोलिंग कार्स, ड्यूटी देने वाली पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर्स मीन्स घूरता रहता है, विद हिज ब्रिलियंट चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स चमकीले तारों को। वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो यहाँ तक अपनी ये पोएम है, और इसके जो राइटर हैं वो लेस्ली नोरिस हैं।
तो यहाँ पर अपनी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है बेटा। आप ये पोएम जो है वो रीड करेंगे अच्छे से, और इसकी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप करके देखेंगे। और आज का अपना यही वर्क है। क्वेश्चंस इस पोएम के जो है वेरी शॉर्ट, आई थिंक अपना जो ये पोएम है टाइगर इन द जू, इसके क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, सिर्फ आपको पोएम पढ़नी है। ओके, और वो भी डीपली आपको रीड करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।